सीधे रुख करेंगे सुमित का। सुमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है संभल में। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जरा तस्वीर देखिए। और बड़ी संख्या में महिलाएं, पुष्प वर्षा यहाँ पर किया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है। ये शानदार भगवा झंडा यहाँ पर लहराते हुए आप पीछे देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं बालाजी मंदिर की तरफ रुख करते हुए। ये वो संभल है जिस संभल में वो तस्वीरें भी हमने देखी 24 नवंबर की, लेकिन आज तस्वीर देखिए। इससे पहले रामनवमी को भी शोभा यात्रा निकाली गई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्या कहेंगे आज बजरंग बली की जन्मोत्सव के मौके पर क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के ये उद्घोष। और इससे पहले जब शोभा यात्रा निकाली जाती थी, क्या इतनी भव्य होती थी क्या? ये शोभा यात्रा बालाजी महाराज के मंदिर से निकाली गई, पूरे नगर का भ्रमण करके ये वापस वहीं पर पहुंचेगी। आज ये शोभा यात्रा इसलिए भी पिछले सालों से खास है क्योंकि आज बालाजी का चोला सोने का आज चढ़ाया है और जनता ने सबने मिलकर के सहयोग से चढ़ाया है, किसी एक के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये बहुत ही विशेष यात्रा है और जो सनातन को एक करने के लिए, सनातन को जिंदा और मजबूत बनाए रखने के लिए, भारत को अखंड बनाए रखने के लिए बालाजी की शोभा यात्रा निकाली गई है हनुमान जन्मोत्सव के अंदर। इससे पहले रामनवमी की शोभा यात्रा और अब बालाजी की शोभा यात्रा। तो उस संभल में, जिस संभल में कुछ महीनों पहले हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो गलत संदेश भी गया था, लेकिन अब संभल में भगवा झंडा लहरा रहा है, क्या कहेंगे? संभल सनातन की धरोहर है, अगर कोई इसे मारने का प्रयास करेगा तो प्रशासन हमारे साथ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संभल जो पुराना सनातन का प्रतीक था, आज फिर से सनातन को पुनर्जीवित कर रहा है और कहीं किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। संभल से सनातन का संदेश जा रहा है और ये संदेश देखिए इन तस्वीरों में। महिलाएं आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगी, महिलाएं झूमती हुई, गाती हुई और थिरकती हुई भगवा झंडे के साये में भगवा झंडा लहरा रहा है शान से। और पीछे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, और सुरक्षा व्यवस्था दरअसल योगी सरकार ने साफ तौर पर कर दिया कि यहाँ पर कोई उपद्रवी, कोई अराजक तत्व नहीं रहेंगे। अगर अराजकता फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं तो फिर वो उनके किए का हिसाब उनका होगा। शायद यही वजह है कि अब शोभा यात्रा के दौरान जो हम अक्सर देखते हैं, कभी पथराव, कभी शोभा यात्रा पर हमला, वो तस्वीरें संभल में नजर नहीं आएंगी। रामनवमी को भी शोभा यात्रा निकाली गई और यहाँ अभी भव्य शोभा यात्रा बालाजी मंदिर की तरफ जाती हुई तमाम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या इस तरह की शोभा यात्रा मैम आपने पहले देखी थी? पहले हर साल शोभा यात्रा निकलती है, हर साल शोभा यात्रा निकलती है इस तरह की? हर बार ऐसे ही निकलती है। हर साल इस तरह से महिलाएं जो हैं। अच्छा, संभल में ये शोभा यात्रा बेखौफ होकर निकलना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या इससे पहले शोभा यात्रा पर कभी खौफ का साया होता था, डर का साया होता था? नहीं, थोड़ा बहुत था, पर अब तो बिल्कुल खत्म। थोड़ा बहुत था, अब ठीक है, अब निश्चिंत से निकल रहा है। तो पहले ये कह रही है कि डर का साया पहले थोड़ा बहुत। हमारे जो साथ बहनें आती थी वो डरती थी कि ये कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब से प्रशासन ने 24/11 के मामले में सख्त कार्रवाई की है और उनके 100 से ज्यादा लोग अंदर जेल में चले गए हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना सारिक शारदार उसके गिरोह का एक सरगना मुल्ला अफरोज जेल में गए हैं, जब से हमारी माताओं बहनों के दिलों में कोई खौफ नहीं बचा। अभी बहनों को दिखाइए, माताओं बहनें हमारी बेखौफ होकर इस यात्रा में शामिल हो रही हैं। माताओं बहनों को अब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। योगी सरकार में वो बेखौफ होकर अब अपने सनातन धर्म का ध्वजा लेकर, सनातन का ध्वजा लेकर, भगवा ध्वजा लेकर वो जश्न कर रही है, जश्न मना रही हैं। भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर नाच रही है, गा रही है। और ये पीछे आपको जरा तस्वीर, चूंकि घर बैठे जो दर्शक हैं वो बालाजी का भी दर्शन करना चाहेंगे, तो जरा ये भी हम दिखाना चाहेंगे पीछे। ये जरा सुर यहाँ पर देखिए, और ये अपने आप में ये जो गूंज रहा है, जो घंटे का जो धुन है, ये
जो आवाज़ है जो गूंज रही है, ये बताते हैं कि सनातन यहाँ पर अब शान से लहरा रहा है। और ये बालाजी आप देख सकते हैं, शान से ये शोभा यात्रा निकल रही है। हमारे साथ जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी जानते हैं। क्या सर, सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक है? अब चाक चौबंद है? सब ठीक है, सब चाक चौबंद पूरा ओके, बिल्कुल। इससे पहले उपद्रवी तत्वों को लेकर आशंकाएं आप लोगों को भी रहती थी? कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। सब आप देख रहे हो, सब बिल्कुल सुस्त हो गया है। ठीक है, आगे दिखाइए और यहाँ पर आप ले चलिए। किसी से पैसे ले रहे हो? ये जो भजन है, उस भजन को लेकर कई बार विवाद होता रहा है। झारखंड में अभी हाल में हमने देखा, रामनवमी के मौके पर डीजे बजाने को लेकर विवाद होता है। यहाँ शाम से डीजे बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गली में ये शोभा यात्रा निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इस पर आवाज या सवाल उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योगी राज है, यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है। और महिलाएं और तमाम जो बेटियां हैं, बहन हैं, वो आगे तरह दिखाई जाकर किस तरह से बेखौफ होकर झूम रही हैं, गा रही हैं, नाच रही है। अपने आप में तस्वीर ऐसी है जो संदेश संभल से निकल कर जा रहा है। और संभल एक, आप समझिए कि वो संकेत और संदेश है संभल से कि सनातन यहाँ पर सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून का राज है। और यहाँ पर कोई उपद्रवी, कोई अराजक तत्व जो है, अगर वो सिर उठाएंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा, और काम कर रहा है। 100 से ज़्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं, जमानत अभी तक नहीं मिल पाई है। और जो तमाम जो जनप्रतिनिधियों के भी नाम आए थे, उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। हाल ही में अभी बुलावा आया था। और तस्वीरें इस वक्त सुमित आपको दिखा रहे हैं संभल से, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भव्य शोभा यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में किस तरह से लोग शामिल हुए हैं। अब जरा जहांगीरपुरी का भी रुख कर लेते हैं, जहां मेरी सहयोगी ऋतु है। ऋतु, जरा दिखाइए वहां से तस्वीरें। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से श्वेता कहा है, यहाँ पर इंतजाम तो कड़े किए गए, लेकिन अभी शोभा यात्रा को लेकर के कोई हलचल नहीं है। तैयारियां की जा रही है अंदर खाने, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है वो आपको जरा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से आ रहे हैं, इसके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर लगातार जो गश्त है पुलिस की जारी है। ये वही मार्ग है जहाँ से शोभा यात्रा निकलने, लिहाजा इस पूरे रूट पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, आपको नजर आ रहा होगा पुलिस प्रशासन के जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं, और आगे तक बैरिकेडिंग की गई है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। जिस तरीके से 2022 की तस्वीर हमने देखी थी हनुमान जयंती के दिन, 16 अप्रैल वो तारीख थी जब यहाँ पर हालात जो है कुछ अप्रिय हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए देखिए एक और यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो वाहन है गश्त करता हुआ निकला है, और लगातार इस पूरे क्षेत्र पर नजर बनी हुई है। फायर की गाड़ी आपको इस वक्त नजर आ रही होगी जो लगातार यहाँ पर तैनात है। एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरएएफ की वैन आपको नजर आ रही होगी। और इसके साथ साथ 3 शोभा यात्राओं को लेकर के जिस तरीके से पहले इंफॉर्मेशन मिली थी, इसका जो क्रम है, शेड्यूल है, पहले 9 बजे का था पहली यात्रा, दूसरी यात्रा 12 बजे, और तीसरी यात्रा जो कि वीएचपी के लोकल लीडर्स की तरफ से निकाली जानी थी वो 2 बजे की। इस पर संशय है क्योंकि 9 बजे वाली यात्रा कैंसिल हो चुकी है। 12 वाली को लेकर के भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है, वाद विचार अभी रखे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ, क्योंकि जो लगातार जो मांग है हिंदू वाहिनी की, वो रूट यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने एलोकेट नहीं किया है। इसको लेकर के विचार विमर्श जारी है। हालांकि 2 बजे की जो यात्रा थी जो कि विश्व हिंदू परिषद के लोकल लीडर्स द्वारा निकाली जानी है, इसको लेकर के फिलहाल स्थिति संशय वाली है। आगे तक मैं चाहूंगी अब तस्वीरें जरा दिखाइए। पुलिस प्रशासनिक जो अमला है किस तरीके से एक्टिव इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 वाली तस्वीर किसी भी कीमत पर वापस रिपीट ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आप जरा याद कीजिए सीएनआरसी का उस समय जो तस्वीर थी, सीएनआरसी को लेकर के बताया गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि जो हालात है वो तनावपूर्ण हुए थे, और अभी वक्फ संशोधन बिल अब कानून का रूप ले चुका है, और ऐसे में जो हालात है वो खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तस्वीर नजर आई। इस तरफ देखिए किस तरीके से जो लगातार गश्त है पुलिसकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही मार्ग है जहां से जो शोभा यात्रा है वो गुजरनी है, और इस लिहाज से एक्टिव यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम नजर आ रही है। नॉर्थ वेस्ट का ये एरिया है, आपको आगे चलकर दिखाना चाहूंगी। ये गली
गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां देखिए जहांगीरपुरी की, जिन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि अब इधर से जो गाड़ियां हैं, यानी कि आम लोगों की गाड़ियों का आगमन भी प्रतिबंधित है। मैं चाहूंगी जरा तेजी में आए आप, मेरे विजय आकर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से इस पूरे जगह को कॉर्डन ऑफ कर चुका है और आगे तक आपको बैरिकेड नजर आएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि ये दर्शा रही है कि पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमला ये सुनिश्चित कर चुका है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई अराजक तत्व जो है कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे, इस पर पूरी नजर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मैं चाहूंगी अब जरा दिखाए 360 व्यू, ऊपर तक नजर बनी हुई है और सीसीटीवी कैमरे जो है लगातार तैनात है। उन पोल्स को दिखाइए जहां से सीसीटीवी पर नजर रखी जा रही है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आगे तक जो शोभा यात्रा है आगे से शुरू होगी और पुलिस थाने तक की परमिशन दी गई है और इसी को लेकर के जो विवाद है वो हो रहा है। जो संगठन है हिंदूवादी। ठीक है, तो लौटेंगे आपके पास। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जयपुर सीएम केशव प्रसाद मौर्य हनुमान मंदिर पहुंचे। लखनऊ स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर वो पहुंचे, भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर आरती भी उतारी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आपको जानकारी दें कि इस वक्त यूपी के अलग अलग जगहों से, दिल्ली से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में ये तस्वीर हनुमान मंदिर से, जहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए जयपुर सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केपी मौर्य आपको नजर आ रहे हैं। पुजारी साथ में है और आप देखेंगे यहाँ पर पूजा अर्चना कर आरती भी उन्होंने की और पुष्प भी यहाँ पर